नया तालिबानी फरमान आ गया है। सरकार की आलोचना की तो जाना पड़ेगा जेल। जी हाँ दर्शकों, अब सरकार की आलोचना पे जनता को जेल जाना पड़ेगा। मतलब अब सरकार की आलोचना भी नहीं की जा सकती। नया तालिबानी फरमान जारी हुआ है कि वैसे लोग जो बिना किसी प्रमाणिकता के इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान के स्कॉलरों, मतलब आप समझिए, मतलब ये हुआ कि एक धर्म विशेष का नाम उनके देश के साथ जोड़ा गया है, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान, मतलब इस्लाम और अफ़गानिस्तान को जोड़ा गया है। उनके स्कॉलरों मतलब उनके कार्यकर्ताओं और लोक सेवकों की आलोचना जो लोग करेंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। मतलब सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं और लोक सेवकों की आलोचना भी दंडनीय अपराध बन गई है। मतलब अब आप आलोचना भी नहीं कर सकते हैं। आप घबराइए नहीं, हम अफ़गानिस्तान के तालिबानियों की बात कर रहे हैं। वहाँ पर सरकार की आलोचना करना दंडनीय अपराध है। अपने यहाँ नहीं, अपने देश में तो लोग प्रधानमंत्री को भी न जाने क्या क्या कह देते हैं। तो तालिबानियों ने कहा है कि सरकार की आलोचना करना भी अपराध है। वहाँ पे अपने क्या नहीं, और एक देश का नाम धर्म से जोड़ दिया गया है, तालिबानी और अफ़गानिस्तान। तालिबानी फरमान है कि आलोचना कैसी भी हो, चाहे वो हाव भाव से हो, शब्दों से हो या किसी और चीज़ से हो, दंड ज़रूर मिलेगा। मतलब आपका हाव भाव भी ऐसा लगता है कि आप खुश नहीं हैं किसी सरकारी फैसले से, तो आपको दंड मिलेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने नेता मुल्ला हैबतुल्लाह अखनदूस के हवाले से नए निर्देश जारी किए हैं और उनके पालन को लोगों और मीडिया के लिए शरई जिम्मेदारी ठहराई है कि मतलब ये आपको करना ही करना है। आप आलोचना कर ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। आलोचना किया तो जेल जाएंगे। तालिबान के वरिष्ठ नेता अखुनज़ादा के एक निर्देशक के अनुसार जनता को तालिबानी सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अनावश्यक आरोप नहीं लगाएगी, यानी आप अनावश्यक आरोप नहीं लगा सकते। हालांकि नए निर्देश में ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि कैसी आलोचनाओं को इस दायरे में रखा गया है। चूँकि सोशल मीडिया और टीवी डिबेट में कुछ लोग और विशेषज्ञ समय समय पर तालिबान सरकार के कामों की आलोचना करते हैं, उन पर टिप्पणी करते हैं, खासकर लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं की आज़ादी और मानव अधिकार के विपरीत रूप से प्रभाव डालने वाले कामों के लिए, यानी जो मानव अधिकार का उल्लंघन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए आलोचना की जाती है। तो अब कह दिया भाई आपने आलोचना की तो भी जेल जाएंगे, यानी आप सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। ये तालिबानी फरमान है, आप घबराइए नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं ना। कुछ मानव अधिकार संगठनों और मीडिया के रिपोर्टरों की माने तो तालिबान ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और कैद में प्रताड़ित भी किया है। आप ध्यान रखिए, सरकार की आलोचना हुई तो गिरफ्तारी हुई और कैद में प्रताड़ना भी हुई है। तालिबान में, अफगानिस्तान में, इंडिया में नहीं। तालिबान के नए निर्देशों में इस तरह के कामों को नकारात्मक प्रचार माना जाता है जो अनजाने में दुश्मनों की मदद करता है। आपने बहुत सुना होगा क्या भाई आपने ये बयान दिया, इससे पड़ोसी मुस्लिम देश को फ़ायदा पहुंच गया, वो अपने टीवी पे आपका बयान चला रहा है, लिहाजा आप सरकार की आलोचना मत कीजिए, क्योंकि आपकी आलोचना से पड़ोसी दुश्मन देश को मौका मिलता है, वो अपने टीवी पे चलाता है। तो तालिबान में ऐसा करना जुर्म है। गौरतलब है कि तालिबान के नए निर्देश तब आए हैं जब कुछ समय पहले काबुल में स्कॉलर्स यानी कि उनके कार्यकर्ताओं की बैठक में हेरात के मुजीबुर रहमान अंसारी ने प्रतिभागियों से इस तरह का फतवा जारी करने के लिए कहा था। VOA ने बताया है कि बैठक में कहा गया था कि तालिबान सरकार के विरोधियों का सिर काट दिया जाए। तो दर्शकों, ये जो भी फतवा आया है, जो भी निर्देश आए हैं, जो चीज़ें हुई हैं, ये अफ़गानिस्तान में हुई हैं। अफ़गानिस्तान के तालिबानी सरकार ने इस तरह का फतवा जारी किया, इस तरह के रूल लगाए हैं, इस तरीके के निर्देश दिए हैं, इस तरीके का आदेश दिया है। भारत में इस तरह की कोई बात नहीं है, आप इसको भारत से जोड़ के न देखिएगा।
भारत में ना ऐसा था, ना ऐसा है, ना ऐसा होगा। आपको याद होगा बहनों भाइयों, चीन भारत की सीमा में न घुसा है, न घुसा हुआ था, न घुसा हुआ है, न घुसेगा। तो हमें प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा करना चाहिए। और ये आप जान लीजिए कि भारत में ऐसा नहीं है। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं। आप रोज़ देखते होंगे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनको मौन मोहन सिंह कहा जाता था, और अब भी न जाने क्या क्या कहा जाता है। और अपने क्या तो पंडित नेहरू से आलोचना की जाती है, भारत के पहले प्रधानमंत्री से आलोचना शुरू होती है, और अब तक न जाने क्या क्या कहा जाता है, चौकीदार, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सरकार की आलोचना की जा सकती है। ये एक लोकतांत्रिक देश है। ये निर्देश जो भी जारी हुए वो अफ़गानिस्तान में काबुल में जारी हुए हैं, तो इससे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना। लेकिन हाँ, परेशानी ये होती है कि काबुल भी अपना पड़ोसी देश है, और इस तरीके की तालिबानी शासन वहाँ पे होता है, तो वहाँ की जनता कैसे परेशान होगी, ये सोच के भी दिल डरता है कि अल्लाह ताला बचाए इन सब चीज़ों से। और दोस्तों, आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगी? अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगती है और हमारी न्यूज़ को आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए और अच्छी न्यूज़ बनाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास अच्छी न्यूज़ और आपके काम की न्यूज़ लाएँ। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।